हैप्पी नवरात्रे और जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और माता रानी की कृपा आप लोग पे हमेशा बनी रहे, सारी खुशियाँ मिले। खासकर उन भक्तों के लिए जो सच में माता रानी का सच में सच्चा भक्त हैं, उनके लिए तो कृपा हमेशा ही बने रहे। ये मैं क्यों लाइन बोल रही हूँ, मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊँगी। और ये ख़ास वीडियो इस बार हम लोग को पता नहीं था कि इस वाले दुर्गा पूजा जो होती है, चैती दुर्गा पूजा, इसमें भी इतना बड़ा पंडाल लगता है और दुर्गा जी का मूर्ति लोग लाते हैं और उसी तरीके से पूजा करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं पहली बार पूजा कर रही हूँ नवरात्रे का, तो मैं बहुत जगह जा रही हूँ। मैं नवरात्रे से पहले भी दिल्ली में जो मेन जहाँ भीड़ होती है, कालका मंदिर और बहुत जगह पे माता मंदिर, जहाँ जहाँ नवरात्रे में जाना था तो वो मैं पहले ही हो आई। और अब जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ के पास में कई मंदिर में जा रही हूँ। और आप लोग को पता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। वैसे तो निस्वार्थ जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी स्वार्थी भी हो गई हूँ। और माँ के सामने देखिए, हर बेटी स्वार्थी के बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ को पता है कि बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और इसलिए मतलब मैं जा रही हूँ। उनको पता है कि मैं हर दरवाजे, हर दरबार में क्यों भटक रही हूँ, क्यों मैं इन लोगों के दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ। हर मतलब माता रानी का तो खैर एक ही रूप है, लेकिन मैं काली माता हो गई, दुर्गा माता, जहाँ जहाँ भी मुझे पहले से ही जो मैं जाती थी, बहुत जगह के, मतलब सोचिए मन्नत कह लीजिए, विनती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मैं मतलब कई महीने से जा रही हूँ। और आगे भी जितना मेरा श्रद्धा भगवान के प्रति पहले भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और अब और भी धीरे धीरे है। मतलब ये मैं जान गई हूँ कि भले ही मेरा पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन बस ये मैं जानती हूँ कि ऊपर वाले अगर आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, और अगर गलत हुआ भी तो सोचिए उसमें कुछ ना कुछ आपका ज़रूर भला होगा, ये तय है। और कुछ चीज़ें देखिए लिखा होता है, मतलब सच में नसीब में होता है तो ही मिलता है। भले आप कितना ही सच्चा भक्त हैं, भले ही आप पाप पुण्य से परे हैं, भले आप गलत नहीं हैं, लेकिन जब समय आता है तो ही मिलता है। या अगर कोई चीज़ अगर आपके नसीब में नहीं है, तो जो आपके नसीब में ज़िंदगी में है भी, मतलब वो भी आपके हाथ से छूट जाते हैं। मतलब मैं बहुत कुछ जानती थी और बहुत कुछ जान गई हूँ कि कभी भी किसी के पीछे मतलब भागना नहीं चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, और आपके लिए जो भी अच्छा होगा ना, हाँ, कर्म तो देखिए करना ही पड़ेगा। अच्छा या बुरा जो भी आप कर्म करेंगे, वो बस उसके लिए माता रानी ऊपर बैठी हैं और वो देख रही हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं हर जगह जा रही हूँ, और मैं क्यों जा रही हूँ, आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड का मतलब तबीयत ठीक नहीं है, और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। या आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि बताई थी मैं कि मैं 12 दिन के लिए हस्बैंड एडमिट हुए थे। और हाँ, ये टॉपिक क्यों है कि ये वाला व्रत मैं इसी टाइम क्यों शुरू की हूँ, इसी साल क्यों शुरू की, और मैं आगे भी कर सकती थी, और कई साल से मैं नहीं कर रही हूँ, इसी साल मैंने शुरू क्यों किया। तो वो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये साल मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड एडमिट थे, और क्योंकि कई महीनों से एडमिट नहीं हो रहे थे, और मैं माता रानी से मतलब कई सालों से विनती कर रही हूँ। और अभी भी मैंने यही बोला था कि बस एडमिट हो जाए और इलाज स्टार्ट हो जाए, डॉक्टर के टच में रहे, तो मैं ज़रूर आपका व्रत रखूँगी। अगर उस दिन नवरात्रे में, आपके नवरात्रे में हम लोग हॉस्पिटल में नहीं रहे तो।
और माता रानी की कृपा कहिए कि बार बार मेरे हस्बैंड का कैंसिल हो रहा था। और ये जो हम 8 तारीख के शिवरात्रि के दिन जो हम लोग 8 मार्च में एडमिट हुए, सही बोलूँ तो उस दिन भी नहीं होते एडमिट, क्योंकि 14 तारीख का हस्बैंड का काम आ गया था और वो करना चाह रहे थे। लेकिन मैं बस यही चाह रही थी कि किसी तरह ये एडमिट हो जाए मेरे हस्बैंड, क्योंकि 14 में अगर काम देखते तो फिर वो सीधे 18 तारीख और 18 मार्च में अगर मान लीजिए किसी तरह से किसी वजह से नहीं हो पाता तो बस होली की छुट्टी, और उसके बाद होली के बाद ही होता। और होली के बाद मेरी बेटी का मतलब बर्थडे भी था 26 मार्च में। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को एक तरह से गिफ्ट दिया था। वो गोवा गई थी कॉलेज के तरफ से, तो मतलब मैंने ओके किया था, क्योंकि कई ट्रिप आते रहते हैं। जो मेरी बेटी का जो कोर्स है मतलब उसमें फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फ़र्स्ट ईयर में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, सेकेंड ईयर में अपने पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत जगह उसे जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा ये काफ़ी महीनों से परेशान है मेरी बड़ी बेटी, तो मैंने सोचा चलो बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। अचानक हमने मतलब पहले ही उसकी टिकट वगैरह बुकिंग हो गई थी, जब हम लोग एडमिट हुए थे उससे पहले ही बुकिंग हो गई थी कि मतलब जाना है। 5 अप्रैल को टिकट कट गया था गोवा के लिए। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना कर रही थी, मतलब मैं जो बता रही हूँ वीडियो, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि माता रानी से बस मैंने यही बोला था कि मैं भी बेटी हूँ और वो मेरी जो बेटी है वो मेरी बेटी है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आपके आने से पहले, क्योंकि 9 तारीख को नवरात्रि था और 5 तारीख को मेरी बेटी को जाना था, तो मैं यही चाह रही थी कि मेरी बेटी भी आराम से गोवा चले जाए और मैं भी आपका पूजा बड़ी शिद्दत से जो मतलब जो मैंने सोचा है, जैसे मैंने सोचा है वो मैं आपका मतलब मैं व्रत कर पाऊँ। क्योंकि 2019 में ही मुझे करना था, जब 18 में मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ था। साथ में लास्ट वीडियो में बताई कि नहीं बताई, बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का सक्सेस हुआ था आँख का ऑपरेशन, जो 1 साल 17 से नहीं हो पा रहा था। नवरात्रे में ही ऑपरेशन होके हम लोग घर आए थे। फिर मैं 2019 से नवरात्रे करने वाली थी, लेकिन ठीक 1 साल बाद मेरे देवर का ऑपरेशन हुआ, वो भी नवरात्रे में हुआ, तो जिसके कारण मैं नहीं कर पाई। और फिर आगे 20 में मतलब मैं कंसीव की, उसके बाद आगे धीरे धीरे मतलब नहीं 2-3 साल से तो आप लोग को पता ही है, कोई ना कोई मतलब बहाना बनते गया। और मैं पिछले साल तो मेरी तबीयत ही ख़राब थी तो शुरू नहीं कर पाई। इस बार बस मैं माता रानी से यही बोली थी कि बस आप हस्बैंड का बस प्रोसेस चालू करवा दीजिए, कुछ तो बस डॉक्टर के टच में रहे, ताकि जो भी मुझे टेंशन है हस्बैंड को लेके वो ना हो और मैं आराम से आपका व्रत रख सकूं, पूजा कर सकूं। तो देखिए माता रानी अपना पूरा का पूरा, कहते हैं ना माँ सच में माँ होती है, कलयुग में हो या ऊपर वाले माँ हो, जो भी हो धरती पे माँ हो, सब माँ माँ होती हैं। तो वो उन्होंने मेरी बात सुन ली, समझ ली। और मतलब होली से भी पहले, मेरी बेटी के बर्थडे से भी पहले 18 मार्च को ही हस्बैंड डिस्चार्ज हो गए। आगे का जो भी होगा वो तो मैं बताऊंगी आप लोग के साथ, लेकिन बस ऊपर वाले की कृपा, बस एक विश्वास श्रद्धा रखनी चाहिए। ऊपर वाले की कृपा तो हमेशा बनी ही रहती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा पाठ करने से आप मतलब आपके बच्चे हो जाएंगे या आपके हस्बैंड हमेशा आपके ज़िंदगी में रहेंगे, या आपकी बीवी या मतलब कोई भी रिलेटिव जो आपका मनचाहा है, आप पूजा से आप उनके आयु खरीद लेंगे या घर प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने सच में मतलब सच्चा भक्त हैं, वो परीक्षा लेते हैं, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। और अगर ऊपर वाले ने आपको मतलब परीक्षा में अगर वो पास कराते हैं, वो आपका कर्म और ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब उनके ऊपर है कि आपको मतलब आपके कर्म से आपको दलदल में पहुंचाएंगे या आपको
आगे लेके मतलब ज़िंदगी में जाएंगे। मैं उन लेडीज़ के लिए बिल्कुल बहुत मतलब मुझे दया आती है, सही में सिंपैथी आती है कि जो बहुत ही कम उम्र में उनके हस्बैंड या बच्चे कोई भी मतलब छोड़ के चले जाते हैं। ये सब देखिए, सही बोलूँ, सिर्फ लिखा होता है। ये हमारे पूजा पाठ करने से ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ में रहते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं सहमत में हूँ। कई लोग पीठ पीछे अगर किसी के हस्बैंड चले जाते हैं या किसी के बच्चे नालायक हो जाते हैं या सच में ऊपर चले जाते हैं, तो पीठ पीछे लोग बहुत बुराई करते हैं कि उसने ये पाप किया है, उसने वो पाप किया होगा, ये वो। कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये बात ज़रूर है कि हमारे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म, लोग तो इस जन्म का ही बस बात करते रहते हैं ना। तो इस जन्म का पाप पुण्य हमें नहीं लगता है। हमारे जब से धरती है, कई जन्म हम लोग ये ले चुके होंगे, उसमें कुछ ना कुछ हमसे गलती हुआ होगा, या जिनके साथ ज़्यादा ही गलत होता है, अपने जो बिछड़ जाते हैं, उन्होंने गलती किया होगा। ये बात बिल्कुल सच है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। इतने दिनों का ही साथ होता है। मैं बनाऊंगी कई वीडियो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड मेरे रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं खुल के अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ भी नहीं पता है मैं कौन होती हूँ जजमेंट करने वाले, क्योंकि वो सारा कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। और लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर जान गई हूँ कि इंसान वो वही रह सकता है जो ऊपर वाले चाहेंगे। आयु कोई नहीं खरीद सकता है, चाहे आप बहुत ही बड़ा भक्त हों या बहुत ही बड़ा पैसे वाले हों या बहुत ही आप समझदार हों, लेकिन आप अपने को बांध के नहीं रख सकते हैं। जिसको जब जाना होगा, जहाँ जाना होगा, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी, हर लेडीज़ से कहना चाहूँगी, हर माँ से कहना चाहूँगी कि बस एक ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। क्योंकि जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ ना, बस मैं बहुत सीख चुकी हूँ कि सच में ऐसे टाइम पे जब सच में संकट की घड़ी आती है, तो सिर्फ़ एक ऊपर वाले का ही साथ है। उन पे ही विश्वास रखिए। धरती वाले सिर्फ़ मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं धरती वाले के लिए। सब रिश्ते मतलब ऐसे ही होते हैं। सब रिश्ते तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, कुछ रिश्ते अनोखे भी होते हैं, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड की किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखा था। और क्या बोलूँ, माता रानी की जो कृपा उन्होंने किया है, मतलब मैं तो सबके पास बोल के करके मैं देख ली। बहुत बहुत मतलब टाइम मैंने वेस्ट किया, बहुत कुछ मैंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब माता रानी की जो कृपा होती है, वो उन्हीं वही बस कर सकते हैं। धरती के लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, एक ज़रूर, मैं आप लोग अगर कोई दुख तकलीफ़ में हो, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, धरती के लोग भले ही आपको बहुत हाय बद्दुआ या बहुत आपके पीछे पड़े, बहुत बोले कि मर जाए, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, आपकी या आपके अपनों की ज़िंदगी ना ऊपर वाले के ही हाथ में है। लोग कितना भी आपका बुरा चाहेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हमारा जो कर्म है, हमारा जो मतलब हमारी जो क्या मैं बोलती हूँ, जो हमारा कर्म है वो हमेशा हम साथ देता है। तो ये सब मैं क्यों बोल रही थी, तो बस इसलिए मैं बोल रही थी कि ताकि माता रानी जो है हमारे पे मतलब जो कृपा किए हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि 1 महीना हो गया है और अब 15 अप्रैल आ गई है, और मैं 15 अप्रैल में क्या क्या हुआ, 15 मार्च में क्या क्या हुआ था, मैं 1 महीने पहले की बात आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ जो नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कहीं फ़ोन करके या कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। तो उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। और ख़ासकर मैं सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, जो दिल से मेरे हस्बैंड के लिए सच में इतना प्रार्थना कर रहे हैं और
इतना मतलब मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो 14 तक की तो मैं कुछ बात बताई हूँ और आगे धीरे धीरे बताऊँगी, क्योंकि ये नवरात्रे चल रही है और मैंने ये व्रत क्यों किया इस साल, ये स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज के दिन से बेटर कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक हफ्ते हम लोग रहे और मतलब ऑपरेशन से पहले एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। और 15 तारीख में भी फ्राइडे था, माता रानी का दिन ही था उस दिन, 15 मार्च को। तो 14 तारीख में भी डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के मना कर दिए थे और बोले थे कि अभी नहीं होगा, अभी मतलब होली के बाद करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और हमें और भी डिस्कस करना है और थोड़ा टाइम लगेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक तरफ माँ और एक तरफ मतलब बेटी, और मैं काफ़ी डॉक्टर से बात की और 14 तारीख में, और काफ़ी मतलब डॉक्टर मुझे समझाए, डॉक्टर को मैं समझाई, और बस मैंने यही बोला कि होली के बाद या तो मैं बोली डिस्चार्ज कर दीजिए, बाद में आ जाएंगे, या नहीं तो फिर देख लीजिए अगर फ्राइडे में हो जाएगा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है और वो किसी और के पास रहती है, 4 साल की है, तो बहुत दिक्कत होगी। ये है वीडियो 15 मार्च का। माता रानी की कृपा से देखिए, जो मैं बोली थी कि कुछ प्रोसेस हुआ है, वो ये प्रोसेस हुआ है कि मेरे हस्बैंड का जो नाक का जो ऑपरेशन होना था, जो मेजर प्रॉब्लम बताई गई थी, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगी कि हमने और डॉक्टर ने क्या डिस्कस किया और कैसे इस मुकाम पे आए। अभी मैं बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो है वो इंडोस्कोपी नाक का हुआ है। मतलब जो डॉक्टर बोले थे कि नाक कट करके या सर पे कट करेंगे, फिर मतलब ऑपरेशन करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलेगी, हमें आधा ऑपरेशन छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन वैसे ही कम है और काफ़ी लोगों को, 5-7 लोगों को मतलब डोनेट करना पड़ेगा। हमने कुछ लोगों का तो डोनेट किया था, लेकिन और उस दिन भी ब्लड मांग रहे थे, तो वो भी हम लोग इंतज़ाम किए हुए थे, और अगर जब भी ज़रूरत होता तो बुला लेते, लोग आ जाते। और उसके बाद मतलब काफ़ी साइड इफ़ेक्ट बताए कि चेहरा मतलब जो है वो काला पड़ जाएगा हमेशा के लिए, आँख की रोशनी चली जाएगी और किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब बहुत कुछ मैं पहले वीडियो बनाई भी थी कि मतलब मेरे हस्बैंड का अगर ज़िंदगी मिलेगा भी ना, तो हो सकता है वो आधा अधूरा ही ज़िंदगी मिले, मतलब पूरा ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वो नहीं जी पाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए, हम जो इंसान होते हैं वो लालची होते हैं, हम चाहते हैं कोई बात नहीं, जैसे भी हो बस ठीक हो जाए, आधा अधूरा ही रहे, लेकिन बस धरती पे रहे, हमारे सामने रहे। तो उसके लिए मतलब डॉक्टर भी जी जान लगाते हैं, जो पेशेंट के अपने होते हैं वो भी जी जान लगाते हैं। तो मैंने भी सही बोलूँ कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब हर चीज़ पे साइन कर दिया। मेरे हस्बैंड डर गए थे, तो मैंने बोला कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बोली 50 साल के हो गए, हमें क्या करना है शक्ल सूरत लेके, और अगर किडनी पे है तो उसका इलाज होगा, और अगर आँख पे है तो अगर माता रानी ने, पहले भी प्रॉब्लम हुआ था, माता रानी ने ठीक किया था, आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो वही इलाज कराएंगे, नहीं तो जैसे लोग रहते हैं बिना रोशनी के वैसे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज पेपर पे साइन नहीं करेंगे, अगर आपका ऑपरेशन नहीं होगा, तो मतलब फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसा रिस्क लेके क्या फ़ायदा। तो काफ़ी समझाने के बाद मतलब हस्बैंड साइन कर दिए थे, और फिर ये इंडोस्कोपी हुआ। और इंडोस्कोपी के बाद भी मतलब 3-4 दिन रहे, 15 तारीख को हुआ था, और मतलब उसके बाद कई मुझे जैसे बोले थे, ये देखिए जब पट्टी हटा है 2 दिन बाद, घर आने से पहले 17 तारीख में आँख के नीचे पूरा सूज गया था,
डॉक्टर ने तो काला बोला था कि काला दाग पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, आँख के नीचे सूजा था ज़रूर। और अब आँख में क्या प्रॉब्लम है या किडनी में या और भी कई साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर ने बताया था, मुझे अभी वीडियो बनाते समय याद नहीं आ रहा है। तो वो हम अब प्रोसेस करेंगे, सारे हम डिपार्टमेंट में जाएंगे। अभी नवरात्रि चल रहा है, तो इस बीच में डेट नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बस माँ का ही विश्वास है। माँ मतलब हर भगवान पे विश्वास है, तो उनका मैं पूजा ठीक से करना चाह रही थी, व्रत ठीक से करना चाह रही थी। और मेरे हस्बैंड ऐसे टाइम पे भी बेटी को वीडियो कॉलिंग करती थी, और कुछ गाना गा रहे, मतलब कुछ से कुछ मैं करवाती रहती थी, ताकि वो परेशान ना हो अपना फेस देख के या अपना कुछ और, उनको मतलब लगे ना कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेन जो है ये इंडोस्कोपी का मतलब करवाने से डॉक्टर ने ये फ़ायदा बोले हैं कि जो दिन भर मतलब ब्लीडिंग नाक से निकलते ही रहता था, काफ़ी 3-4 साल से निकल रहा था, वो शायद सोचिए मतलब बंद हो गई है। और दवाई तो अभी बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा दवाई के सहारे ही है। लास्ट में देखा जाएगा कि दवाई के बाद भी ब्लीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब जून तक तो ये होगा ही होगा। इस बीच में हमें सारे डिपार्टमेंट में जाना है, आँख, किडनी और डायबिटीज़ वगैरह फिर से सारा कराना है। और उसके बाद मतलब MRI CT स्कैन होगा, और शायद मतलब जो भी है सारा उनका प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होता है वो हम नवरात्रि के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग मतलब ये प्रोसेस करके एडमिट रख रहे थे कि अगर घर में प्रॉब्लम होगी संभालने में या जो भी हो तो यहीं पर रहें। इसके बाद ही हम यहीं से सारा डिपार्टमेंट भेज के फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, अगर ज़रूरत हुआ जो भी है। लेकिन हम लोग बोले कोई नहीं, हम लोग मतलब बाद में आ जाएंगे। ये रात का सीन है, मतलब अकेले ही मैंने ये 12 दिन हैंडल किया। तो रात में डॉक्टर कभी कुछ दवाई मंगा लेते थे, कभी कुछ मंगा लेते थे। होता है, हॉस्पिटल का अपना रूल होता है, वो जब ज़रूरत होता है तो मंगा लेते हैं। तो ये रात में मतलब मैं गई थी सामान लेने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया कि मतलब देखिए, ये मत सोचिए कि दुनिया में बस हम ही परेशान हैं। मतलब हमें तो देखिए कमरा भी मिला था, लेकिन जो दूर दूर के लोग आते हैं, जिनको लंबा डेट मिलता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तुरंत उनकी इलाज नहीं होती है, वो कहाँ जाएंगे। तो देखिए रोड पे, फुटपाथ पे मतलब खाना तो फ्री के आते ही हैं, और ऐसे मतलब लोग अपना ज़िंदगी बिता के अपना इलाज करवाते हैं। तो देखिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि बस हमें ही दुख है, लेकिन नहीं, हमारे से सैकड़ों गुना कितना मतलब नीचे अब जाइए ना, मतलब दुखी दुखी लोग रहते हैं। मतलब कुछ ज़रूरत पड़ने पे मैं हस्बैंड को सोते हुए छोड़ के मोबाइल हाथ में दे देती थी, अगल बगल के लोग किसी को बोल देती थी, और फिर मैं जाती थी ताकि जो ज़रूरत का चीज़ है वो मैं ला सकूं। और खाने पीने का भी जो फल वगैरह है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बोला था, तो इसलिए कोई ला के मुझे नहीं देते थे। वो सब कुछ मैं चाकू वगैरह सब जो भी ज़रूरत का सामान है मैं वहाँ पे ख़रीद ली थी, और वो सब कुछ वहाँ पे मतलब ध्यान रखती थी। तो ये जो मैं वीडियो बनाई हूँ, सिर्फ़ एक माता रानी पे, जो एक सच्चे भक्त का जो विश्वास होता है, जो माता रानी ने मतलब मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें कलंक होने से माता रानी ने बचा लिया, तुम्हें बदनाम होने से बचा लिया। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी, अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई धरती पे अमर हो के नहीं आया है, कौन कब जाएगा कुछ पता नहीं है। और मुझे कोई देखिए क्या कलंक देगा। अगर मैं ससुराल वाले के लिए, मुझे कोई बोल रहा था कि कोई ससुराल वाले साथ नहीं दिया, फिर भी तुमने अकेले अपने हस्बैंड को इलाज करवाया, सब कुछ हैंडल कर रही हो, ये बहुत ही बड़ी बात है।
और फिर भी मतलब भगवान ने चाहा तो बच जाएंगे। तो मैं बोली मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को बचाने वाला, ऊपर वाले होते हैं बचाने वाला। हाँ, जरिया ज़रूर बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे जरिया बनाया। अब क्यों जरिया बनाया, क्या था नहीं था, वो तो ऊपर वाले जाने। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी लास्ट में कि कभी भी अपना कर्म नहीं खराब करें।